नमस्कार। आप सभी का देवदूत थिएटर आर्ट्स की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सबसे जीवन में बहुमूल्य समय ही है जो मूल्य आज की तारीख में किसी के पास कोई टाइम नहीं। सोशल मीडिया में लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं, लोगों के पास थिएटर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। आए हुए वरिष्ठ रंगकर्मी श्री प्रभात बोस जी, जो मेरे गुरु जी हैं, वो यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए मैं पर्सनली आभार व्यक्त करता हूँ। आज यहाँ नाटक खुदा खैर करे का मंचन करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के सहयोग से और देवसू थिएटर आर्ट सोसाइटी की तरफ से ये प्रस्तुति की जा रही है। सबसे पहले जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जो वंदना करते हैं, जो स्तुति करते हैं, सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं श्री बीके मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा, डायरेक्टर ऑफ मानस ग्रुप, मंच पर आए और विशिष्ट अतिथि श्री बीएन ओझा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और माननीय श्री प्रभात कुमार बोस जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए दीप प्रज्वलित के लिए। और साथ साथ मैं अशोक लाल जी से अनुरोध करूंगा, इस देवसू थिएटर आर्ट्स के सचिव हैं रितेश सोनकर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम के शुभारंभ करें। और अगर श्री महेंद्र प्रकाश शर्मा जी अगर आ गए हों तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। जोरदार ताली से स्वागत करें। श्री अशोक लाल जी से मैं कहूँगा कि अभी मंच पर रहें और श्री रितेश सोनकर जी से कहूँगा कि वो मंच पर रहें। जैसा कि परंपरा चलते आ रहा है, हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि और को सम्मान के साथ अशोक लाल जी मोमेंटो और शॉल के साथ श्री बीके मिश्रा जी का स्वागत करें, डायरेक्टर ऑफ मानस ग्रुप। रितेश जी से भी मेरा अनुरोध है। विशिष्ट अतिथि श्री बीएन ओझा साहब का स्वागत करें। और श्री प्रभात कुमार बोस जी, जो आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के डायरेक्टर हैं, उनका भी स्वागत करें। और मैं श्री बीके मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द इस नाटक को लेकर के अवश्य कहें, देवसू थिएटर आर्ट्स को लेकर के अवश्य बताएं। नाटक के बाद
यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग, सबका हार्दिक अभिनंदन। देवस थिएटर आर्ट सोसाइटी की प्रस्तुति खुदा खैर करे में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस संस्था के अध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष श्री देवंत अग्रवाल, सचिव अशोक लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज इस मौके पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मैं इस संस्था के सभी कलाकारों को तथा संबंधित अधिकारी कर्मचारी को भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों को की मेहनत से आज हम एक हास्य नाटक का आनंद लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, नाटक शुरू होने से पहले आप अपना मोबाइल कृपया स्विच ऑफ कर लें या एरोप्लेन मोड पे लगा दें या साइलेंट रख लें, क्योंकि ये नाटक जो है ना 60 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत तैयार किया गया है और इनकी बड़ी मेहनत है। प्रतिदिन 2 घंटा टाइम देते हैं, समय निकाल करके रिहर्सल करते हैं, क्योंकि हमको और आपको अच्छी प्रस्तुति दे सके। और आज ये नाटक खुदा खैर करे का मंचन निर्देशक श्री अशोक लाल जी की प्रस्तुति है। बड़ी मेहनत के साथ ये प्रस्तुति की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सेवा संस्थान ऑडिटोरियम के मंच में किया जा रहा है और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, बस इतना ही अनुरोध करूँगा कि आप अपना मोबाइल को साइलेंट पे ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि किसी टाइम पर हम लोग भी थिएटर करते थे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। आदमी डायलॉग बोल रहा था, घंटी बजने लगी तो कंसंट्रेट जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, फिर इंसान डायलॉग भूलने लगता है, मूवमेंट भूलने लगता है। तो बस इतना ही अनुरोध है कि मोबाइल को साइलेंट पे लगा दीजिए। 1 घंटा 1.5 घंटा जब तक ये नाटक है, सबकी बड़ी मेहनत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस नाटक को लुत्फ उठाएं, खुदा खैर करे। धन्यवाद। आया? अरे भाई आया? क्या आफत है ये? सॉरी पम्मी आपा, अभी हाजिर हुआ। अबा मियाँ आप, अरे 2 लम्हे इंतजार नहीं कर पा रहे थे क्या, जो दरवाजा तोड़ने पे आमादा हो रहे थे? ये मेहमान नवाजी का नया तरीका अच्छा है। देखो मिट्टू भाई, कैसा मेहमान वैसे ही मेहमान नवाजी। कहिए कैसे तकलीफ की? भाई गुस्ताखी माफ हो। हाँ। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये पम्मी आपा कौन है? पम्मी? हाँ। अबे ये साफ साफ बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा? अम्मा क्या पता लगा? मैं कुछ नहीं जानता, और मैं जो नहीं जानता बस मैं वही जानना चाहता हूँ। अरे उसका नाम कैसे पता लगा? माँ भी आप ही ने तो फरमाया था, पम्मी आपा अभी हाजिर हुआ। ओहो, तो बाहर से खड़े होकर आवाज नहीं दे पा रहे थे मुझे? सोचा कि क्या जरूरत है, सो इरादा बदल दिया। मगर सच पूछो तो इससे एक फायदा ही हुआ, कम से कम आपकी इस हकीकत का मुझे पता तो चला कि वो शराबत मियाँ आखिर चक्कर क्या है। चक्कर? हाँ। अबे मिट्टू देख, अब मेरे बारे में तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा हाँ। तो उसे फौरन दूर कर दीजिए। अबे भाई तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ है ही नहीं। तो फिर कैसा कुछ है? अबे क्या तमाशा है भाई, मैं वो हमारे मकान मालिक के साहबजादी हैं और मैं उनका दामाद नहीं बल्कि किराएदार हूँ यार। हमारे लिए इतना काफी नहीं है। अबे क्या तमाशा है भाई। अबे देख, मैंने उससे पम्मी आपा कहा था, पम्मी नहीं। इतने में समझ लेना चाहिए ना मिट्टू। अब सारी गड़बड़ तो इसी वजह से हुई है। क्या मतलब? यार मैं नापाओ के चक्कर में फंस चुका हूँ। हाँ। लेकिन अब समझदार हो गया हूँ। हुआ यूं कि हमारे साथ कॉलेज में एक हसीना पढ़ा करती थी। अच्छा। हाँ, जिसका नाम था हाँ। नुसरत, और मैं उसे प्यार से नसो, ए नसो, नसो कह के बुलाता था, और हमारे एक दोस्त उसे नसो आपा कहते थे। अरे हम भी गाफिल रहे, और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। क्या हुआ? हाँ, होना क्या था यार, एक दिन नसो की शादी का कार्ड मेरे हाथ में था, पता चला भैया सैया हो गए हैं? हाँ, तब से हमने भी कसम खा ली कि इन आपाओं पर तो कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों शराफत में? हाँ। इसमें आपकी क्या राय है भाई? मेरी? अब भाई, अब देख भाई, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता यार। बताइए कैसे कैसे लोग होते, इतना तो सोचते कि मैं
शादीशुदा हूँ। भाई शेर अच्छा है, एक बार फिर से कहिए। मिट्टू भैया देखिए बहुत हो गया, अब ऐसे फौरन फूट लीजिए। मेरी उस गलतफहमी का क्या होगा? अरे आपसे जो करते बने कर लीजिएगा, कोई बेवकूफी होगा जो आपकी बातों पे यकीन करेगा। तो ठीक है, मैं भी चला अपनी भाभी जान के पास। अरे मिट्टू, भाभी जान, अबे देख तुझे दोस्ती का वास्ता। अबे छोड़। अरे मिट्टू, बचपन में तुमने कंचे डोर पतंग के लिए उनका वास्ता। अबे छोड़। अरे मिट्टू, जवानी में तूने वक्त बेवक्त जो मुझसे रुपए लिए जो आज तक मुझे वापस नहीं किए, बे उन पैसों का वास्ता। अभी इंसानियत के नाते ऐसा जुल्म ना कर यार। हमारा जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर किस बात का? मिट्टू मैंने कुछ नहीं किया भाई, तुम्हारी कसम, मगर बदनामी का डर तो है। सोचना पड़ेगा। अब देख, उससे कुछ ना कहना। मगर मेरी एक शर्त है। भाई मुझे मंजूर है, बताओ। मुझे सारी बातें डिटेल में पता हो जानी चाहिए। अबे मिट्टू भाई, जब बेस ही नहीं है तो डिटेल किस बात की यार? क्या हुआ गई? अबे आ गई, अबे इधर आ। अबे सामने मौत खड़ी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अबे देख, जैसे वो अंदर आए तो तेरी शमीम भाभी के बारे में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि मेरे और उसके रिश्ते के बारे में भी बात तक होनी चाहिए यार। अच्छा तो ये माजरा है। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। जाइए और आने वाले का इस्तकबाल कीजिए। अरे नाना मामा आप आइए मियाँ। आइए, चाय लेकर। हाँ जी, वो बड़े हुजूर का हुक्म है हाँ। कि सुबह शाम आपको चाय फरमाई जाए, इसीलिए मैं आ गया। तो कोई और बात शाम में आप देर से तशरीफ लाते हैं तो इसीलिए हम जरा हाजिर नहीं हो पाते। अब हाथ से मैं जल्दी आया करूंगा। अच्छा मियाँ, बात ये है कि भाई मकान मालिक किराएदारों से इतनी मोहब्बत कहाँ करते हैं कि मिट्टू मियाँ? जी हाँ, और किराएदार से इतनी जल्दी मोहब्बत करने वाले किराएदार भी कहाँ मिलेंगे? बात ये है कि जो मिट्टू है ना, मजाकिया है। समझा? कॉमेडियन है। हाँ। वैसे जनाब की तारीफ। कि मेरा नाम मिट्टू मियाँ है, आप मुझे प्यार से मिट्टू भी कह सकते हैं। वाह मेरे मिट्टू, वैसे हमने भी बड़े दाने चुंगे और चुंगाए हैं। वैसे इस नाचीज को नाना मामा कहते हैं। नाना मामा दोनों एक साथ? भाई बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे याद ना दिलाइए मिट्टू मियाँ, उस जमाने की बातें हम क्या नाना कहें? मामा, वो सब बातें बाद में होती रहेगी, अब जल्दी में। अरे मियाँ बैठो बैठो। मामा हमें कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से बताइए। वैसे भी आज हम यहीं डेरा डालने वाले तो हैं। ठीक है, सुनिए मिट्टू मियाँ, देखिए हुआ ये कि पहले हम ड्रामा कंपनी में काम करते थे। आप और ड्रामा कंपनी में? हाँ जी। अरे हमारे इस आज के गेटअप पे मत जाइए, वो भी क्या जमाना था जब हम भी एकदम लुल्ल मतलब ब्यूटीफुल हुआ करते थे। माँ सरस्वती झूठ ना बुलवाए। ये देखिए। अरे अखबार देखिए, इश्तिहार नहीं। ये देखिए मियाँ, ये उस जमाने का अखबार है, इसका नाम है डेली अफवाह। इसमें से जो ये पीछे से 7वीं शक्ल है ना, ये इस बंदे की है, काली वाली। अजी तब अंधेरा बहुत था, हैं? तब बड़ा गोरा हुआ करता था, कतई लाल लाल। अब तो मालूम है, हमारे चेहरे की चमक से गाड़ियां पलट जाती थी। पलूसन से करिया हो गया हूँ भाई। माँ सरस्वती झूठ ना बुलवाए, क्या एक्टर हुआ करते थे, क्या ड्रामे हुआ करते थे। आज भी जब याद आता है तो कलेजा फुदक के मुंह तक आ जाता है। अरे नाना मामा, आप जाएंगे कि नहीं यहाँ से? बस अभी किस्सा खत्म हुआ जाता है। लीजिए, हम कहाँ पे थे? कलेजे में। कलेजे में। तो मिट्टू मियाँ, उस ड्रामा कंपनी में सबसे अहम काम करता था मैं। मेरे बिना तो ड्रामा कंपनी का काम ही नहीं चलता था। इसका मतलब आप जरूरी हीरो बनते रहे होंगे, क्यों मामा? ऐसा कौन सा हीरो में ड्रामे में अरे काम ना किया आपने? ना 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 ना, आप तो बिल्कुल गलती समझ गए। क्या कुछ गलत कहा? और क्या भैया, हीरो का काम भी भला कोई काम हुआ? वैसे हम कर चुके हैं एक पिक्चर में काम। कौन सी पिक्चर में? पिक्चर का नाम था मुर्दे की जान खतरे में। हाँ, मुर्दे की बड़े जान बड़े, खतरे में? हाँ आपको मालूम है, बड़े बड़े एक्टर थे, बड़े बड़े एक्टर थे। और उसमें एक बड़ा वाला एक्टर मैं भी था। हाँ, और उसमें हमारा रोल बोरी में बंद लाश का था। ये ससुरे पूरी पिक्चर हमको बोरिये में बंद रखे, पैकअप करके भाग गए, बोरी खोलना ही भूल गए। यहाँ कैसे पहुँचे? कुकुर घसीट के लाए। वही बताते हैं, बताइए, हीरो का काम भी भला कोई काम हुआ? अमर मियाँ पेमेंट अलग फंस जाती है। तब तो आप जरूरी डायरेक्टर रहे होंगे। अरे मियाँ, तब डायरेक्टर नहीं होते थे, ये सब तो आजकल के चोचले हैं। तो फिर ऐसा कौन सा काम करते थे आप? मामा पूड़िया बेलते होंगे और क्या? अरे जनाब, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। लाहौल बिला कुवत। तो यूं कहिए कि आप बावर्ची थे। ले मतलब बावर्ची की कोई अहमियत नहीं हुई? अरे मियाँ, एक बार अच्छा एक्टर ना हो तो कंपनी चल जाएगी।
यहाँ तक कि कहानी अच्छी ना हुई तो भी कंपनी का काम चलता रहेगा, और देखने वाले ना हुए तो भी कंपनी चल ही जाएगी। लेकिन हाँ, आज बहुत आए हैं, इसीलिए हम कहते हैं, अरे मियाँ आपको मालूम है उस जमाने का एक्टर पाव भर मलाई में 100 ग्राम काली मिर्च कूट के खाता था, तब जाके आवाज वो आखिरी कोने तक जाती थी। आप कहिए तो नमूना पेश करो। ना पेश करिए। देखिएगा। ये तेरी बेबाक मोहब्बत, ये रक्स, ये अंदाज़ बयां यकीनन हमारे इनाम के मुश्ताक हैं। जिल्लाही की फराद दिली से इस कनीज को यही उम्मीद थी। दरोगा जिंदान, ले जाओ इस बेबाक लौंडी को और कैद खानों के अंधेरों में गर्क कर दो। तक लिया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, शुक्रिया। हमारा मियाँ आजकल की तरह थोड़े ही कि लौंडियों के साथ बैठ के करी 2 कप चाय पी, कॉफी पी, कपरचीनो पिया। ना ना मामा, कपरचीनो नहीं, कैपेचिनो। हमें किसी को छीनो, हमको क्या है। और इंस्टाग्राम पे 2 फोटो डाल दी और ऐसा करके खिंचे, बस हो गया। अरे ऐसा थोड़ी मिट्ठू मियाँ, आगा हश्र साहब कहा करते थे, नाना नाना, नाना तेरे हाथ की घुइयां की सब्जी जब तक न खाऊं ना तो गले से ससुरी आवाजें नहीं निकलती। या खुदा रहम। बस लपेट लिया मामा जरा फुर्ती से, नहीं तो चरखा हो जाएगा। हाँ, तो तब से उस ड्रामा कंपनी में हमको सब नाना कह के बुलाते थे। और यहाँ क्या मामा हो गए, बस बात खत्म। खत्म कैसे, ये तो पूछो, मामा बनाया किसने? बनाया होगा किसी भांजे ने। भांजे ने नहीं, भांजी ने। भांजी ने यानी मकान मालिक की साहबजादी पम्मी ने। पम्मी ने। नाना मामा बताइए ना। अरे देखिए, अरे नाना मामा, अब जाएंगे कि नहीं यहाँ से? देख नहीं रहा मेरा मिट्टू कहानी सुनना चाह रहा। आजा बेटे। देखो मिट्टू, साइकिलो ड्रामा में जब ब्लू ब्लैक लाइट पड़ती थी तो मंदिर काबिले-दाद होता था, और मोहल्ले वाले ड्रामे के 3 दिनों तक वो क्लैपिंग आमा मियाँ वो क्लैपिंग। आजकल की तरह थोड़े ही कि 2 ड्रामे में महाराज की जय बोली और तीसरे में पूछते हैं पेमेंट कितना मिलेगा, और उसमें भी लानत ये, फटी जीन्स पहनी, कंधे में झोला लटकाया, दाढ़ी बढ़ाई, सिगरेट सुलगाई, करी बकायती, बस बन गए डायरेक्टर। नाना हुआ रवाना। अब जाइए यहाँ से वो जल्दी। गया जो था बताना, मैं कल लेके आऊंगा दाना। ओके मामा। ये क्या तमाशा लगा रखा आपने? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और अभी क्या फरमा रहे थे कि आप यही डेरा डालने वाले? हाँ, आपको कोई इतराज? अरे मिट्टू, मैं साफ साफ कह देता हूँ, फौरन फूट लो तुम। अरे मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल यहाँ से। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। अबे देख यार, देख भाई, तू मेरा यार है ना, अब तेरे बारे में कुछ मुझे कहना। हाँ, तेरी शादी के बारे में मुझे कहना है। मेरी शादी? हाँ। अब्बू मिले थे क्या? मिले तो थो, लेकिन एक बात, ये देख, अब तू भाभी जान से मुझ कुछ मत कहना यार, तू हमेशा भाभी भाभी करता रहता है, मैं क्या करूँ? हाँ, अब सुन, अब देख, अब वो अगर बाहर से कुछ आया, मतलब पम्मी आई, अब तुम यहाँ से खिसक लेना तुरंत। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ले, लगता है वो आ गई। देख, जैसे वो यहाँ आ जाए ना, और तू ऐसे खिसक अरे लेना। मैं क्यों खिसकूंगा यार? देख, तू खिसक लेना यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? तू जा, मैं तो यहीं रहूंगा। मैं जाऊँ? हाँ। पर क्यों जाऊँ? मैं जाऊंगा। अरे मुंह धो के आई, आंखों में कीचड़ लगा है। मैं जाके खोल के आता हूँ। क्या खोलता हूँ? दरवाजा। खुद तू ही खोल यार। क्या करूँ? ये दरवाजा बंद करके क्या हो रहा था? हजामत। हाय अल्लाह, आप कौन? मैं शराफत के बचपन का दोस्त। आप चाहे तो लंगोटिया यार भी कह सकती हैं। बोलिए। वो कहाँ है? वो तो चुल्लू भर पानी में मुंह धो रहे हैं। क्या? चुल्लू भर पानी में मुंह धो रहे हैं? हाँ, वो अभी अंदर ही हैं, मुंह धो रहे हैं, आ रहे होंगे। अरे पम्मी यहाँ पर, आप बैठिए ना पम्मी यहाँ पर। कोई जरूरत नहीं है। पम्मी अरे बेहुदा, नालायक, बदतमीज, क्या बोल दिया? मैंने कुछ नहीं कहा, जो कुछ उसने पूछा मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। सब कुछ माने? मतलब सब कुछ।
पर सब कुछ मैंने क्या? मतलब सब कुछ? अबे सब कुछ मैंने क्या? अबे जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, हाँ। तो तूने कुछ कहा नहीं? तो बिस्तर वो चली क्यों गई? यार इस बात का तो मुझे भी बड़ा अफसोस है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी फुट लो यहाँ से। अबे सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो बंदा यही रहेगा। खुश हो जा मेरे यार, तेरी भाभी और मेरे सपनों की रानी मिल गई। कौन? पम्मी और कौन? अल्लाह बेटा, उसके बाप ने सुन लिया ना तो इतने जूते पड़ेंगे कि घर का रास्ता भूल जाओगे। मिट्टू, सारे पंख उजड़ जाएंगे तुम्हारे। बहुत खड़ूस है वो। जाहिर है, इतनी खूबसूरत हसीना का बाप खड़ूस तो होना ही चाहिए। वो खड़ूस के साथ साथ पागल भी है। अजीब सा पागलपन घुसा रहता है उसके अंदर। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि क्या पागलपन है। देखो मिट्टू, पहली बात तो ये कि उसे ज्यादा जोर से बोलने वाले लोग पसंद ही नहीं है। अरे शराफत मियाँ, मोहब्बत वैसे भी शोर मचा के थोड़ी की जाती है। वो तो धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, होले होले की जाती मेरे यार। अरे मिट्टू, देख भाई, अब दूसरी बात ये है कि उसे शादीशुदा किराएदार भी पसंद नहीं। मतलब उसे तेरे और भाभी के बारे में कुछ भी नहीं पता है? अबे तेरे शमीम भाभी को तो यहाँ का पता भी नहीं मालूम है। अच्छा, लगता है वो आ गई। कौन? मम्मी। मम्मी? मम्मी। मम्मी। मैं जाके दरवाजा खोल के आता हूँ। तू ही खोल, तू ही खोल। कब आएगी तू भाभी? भाभी भाभी, ये आराम से क्या कर रहे हो? शराफत मियाँ, तुम यहाँ? शराफत मियाँ, मैं चलता अबे हूँ। मिट्टू, तू कहाँ जा रहा है भाई? चले कहाँ, रुको तो भाभी सही। जान, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी है। सुनो, हाँ। ये इस तरह भाग क्यों अरे गए? वो गया भाड़ में। पहले ये बताइए कि आप यहाँ कैसे पहुँची? बात साफ है। चौराहे तक टेम्पो से अच्छा। और फिर पैदल। वैसे मकान तो शानदार है। हे, मकान शानदार है। अरे यहाँ का पता किसने दिया आपको? अरे शराफत मियाँ, हमारे चंगेजी खानदान में दिमाग का इस्तेमाल किया। और हमेशा गलत वक्त पे इस्तेमाल करते होंगे। अरे बेगम, अभी आप क्यों चली आई? एक ना एक दिन तुम्हें सब। अरे बस बस, एक न एक दिन के इंतजार में कहीं जिंदगी ना गुजर जाए, यही सोच के चली गई। देखिए बेगम, अब खामोश होकर मेरी बात सुनिए आप। क्यों चुप रहो? मेरे शौहर का घर है। अरे बेगम, जरा धीरे। धीरे क्यों? किसी का डर पड़ा है क्या? हाँ, मकान मालिक साहब का। हाय, उनसे मतलब मियाँ बीबी को अपने मकान में कुछ भी करने के लिए क्या मकान मालिक से पूछना पड़ेगा? हाँ, कुछ भी करने से पहले। हाय अल्लाह, कुछ भी? अरे पागल होगा, चुप। कुछ भी नहीं, मगर काफी कुछ करने के लिए मकान मालिक की इजाजत जरूरी है। भाई वाह, ऐसा मकान मालिक तो पहली बार देख रही हूँ। और मैं पूछती हूँ क्यों? आपने ऐसी बेहुदा शर्त मान कैसे ली? अरे बेगम, मरता क्या ना करते, ये मकान जो चाहिए था ना। अरे इससे तो अच्छा था कि हम फुटपाथ पर हाँ तो रहते। ठीक है, आइए चलिए फुटपाथ पे ही चलते मैं हैं। कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अरे बेगम देखिए, अब चले जाइए यहाँ से। देखो, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे शौहर का घर है। शौहर गया तेल लेने, क्या करूँ? हाँ, अच्छा सुनिए, अब कहीं घूमने चलोगी? नहीं, पिक्चर देखने चलोगी? बिल्कुल नहीं। कुछ खाने चलोगी? किरीस का गाना सुनोगी? क्या? मतलब कि बेगम, आप देखिए, आप जहाँ कहेंगी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। बेगम देखिए, अगर आप ऐसे करती रही तो ये मकान अपने हाथ से निकल जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आपने ये मकान इसलिए लिया था ना कि हम दोनों साथ साथ रह सके? आप बिल्कुल ठीक फरमा रही है बेगम, मगर मकान मालिक की इजाजत के बाद। हाय अल्लाह, तूने ये भी नहीं पता कि आप शादीशुदा हैं? नहीं। क्या? हाँ, मैंने उनसे ये कहा है कि कुछ दिनों बाद आप यहाँ रहने के लिए आओगी। मुझे तो समझ नहीं आता, आपके काम में कोई ना कोई घपला जरूर होता है। अरे बेगम, मेरा यकीन करो आप। कैसे करूं? आपको सबूत चाहिए? हाँ चाहिए। तो ठीक है, अब ये देखिए मेरा पर्स है? हाँ, इस पर्स में मैं आपकी तस्वीर रखता हूँ। आपको क्या पता बेगम कि इसी तस्वीर के सहारे तो मेरी रातें कटती, इससे बातें कर लेता हूँ, इसको देख के मैं गुनगुना लेता हूँ। तेरी तस्वीर को मैंने सीने में लगा रखा है, हमने दुनिया से एक अलग जहां बसा रखा है। डायलॉग अच्छा है, नोट कर लो, किसी ड्रामा कंपनी में काम आ जाएगा। लगता है मकान मालिक साहब आ गए। मगर ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई और भी तो हो सकता है, जाइए जाके देखिए ना। मैं देखता हूँ। मालिक की अरे नहीं, वो सामने मौत खड़ी है, चलो झोपड़पट्टी में। दरवाजे ना। ये पहले बैग पकड़िए आप, इधर सुनिए। अरे मकान चाहिए कि नहीं, अंदर चलिए। बैग लेके चलो, पूरा सामान लेके आ जाती हो पूरा भर के। अरे आप अंदर जाओ और सुनो, जब तक मैं बाहर ना बोलूं आना मत। आँख नाक कान सब बंद रखो, सांस मत लेना। ये दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? वो कहाँ? वो कहाँ गई? कौन? अरे वही जिससे अरे, आप अभी बात कर रहे थे। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। क्या हुआ? मैं सोचा भी नहीं था। क्या? हाँ,
बात ये है ना कि मेरे ऑफिस में एक ड्रामा हो रहा, अच्छा, तो वही डायलॉग याद कर रहा था। मगर आवाज तो किसी जनानी की थी। जनानी की थी। बात ये है ना कि उस ड्रामे में मैं हीरोइन मतलब कि हीरोइन का रोल कर रहा हूँ ना, हाय। इसलिए हीरो और हीरोइन दोनों का डायलॉग याद कर रहा था। हाय अल्लाह, आप और हीरोइन? क्यों, आपको यकीन नहीं होता क्या? ना, अरे आपको क्या पता, यहूदी की लड़की में लड़की मैं ही तो था, हंटर वाली में हंटर वाली, मुगले आजम में अनारकली और शोले में धनो मैं ही तो था। धनो तो घोड़ी थी। अरे वो घोड़ी थी, फिर मैं बसंती था। ये सब छोड़िए ना, आप आइए ना कभी हमारा ड्रामा देखने। आऊंगी, मगर एक शर्त पर। वो क्या? आप मुझे पम्मी आपा नहीं, सिर्फ पम्मी कहेंगे। शफू। सफू, हाँ, शफू। सफू। देखो पम्मी, अब आप कहाँ, मतलब कि आप कहाँ मैं कहाँ? दोनों पास पास ही तो है। अरे पम्मी, आप मकान मालिक की। अगर मगर कुछ नहीं, मकान मालिक होंगे अब्बू। आप तो मेरे दिल के मालिक हैं, मेरे प्यारे शफू। सफू, ये आवाज कैसी? बिल्ली है, बिल्ली, बिल्ली है, हाँ, वो काली आंखों वाली मोटी मोटी पहाड़ी बिल्ली। अरे तो जल्दी जाके उसे भगा दीजिए। भगा के आता हूँ। अरे नहीं, अंदर जाऊंगा तो शायद जिंदा वापस ना आऊं। क्यों? क्योंकि उसके साथ 10-12 बच्चे हैं और एक मोटा बिलौटा भी है। अरे अब क्या बिल्ली बिलौटा कर रहे हैं? इधर देखिए ना। देख तो रहा हूं। चलिए हटिए, आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते। मुझे तो लगता है आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। किसने कहा? ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद आपके पर्स में एक लड़की की तस्वीर देखी है। मेरा पर्स कब देखा? ये तो राज की बात है। अरे मम्मी, तुम भी भोली हो। अच्छा। बात यह है ना कि उस लड़की का मेरे लिए रिश्ता आया था। हाय अल्लाह, आपके लिए रिश्ता? हाँ बाबा, लेकिन मैं भी ऐसे कहा मोटी भद्दी लड़की से शादी करने वाला हूँ। मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ कि जैसे वो आदमी मिले मैं ये तस्वीर वापस कर दूं। कसम तुम्हारे अब्बू की। हाय अल्लाह, अब्बू को कुछ हो गया तो? हो जाता तो ठीक रहता। क्या? मतलब कि उनको कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारी कसम। ठीक है, मगर ऐसे देखो। कैसे? पास आओ ना। पास आओ ना। आओ ना शप्पू। नहीं ठीक है। शप्पू। नहीं ठीक है। अपना हाथ मेरे हाथ में। नहीं खामोश! बहुत हो गया। तो ये है वो बिल्ली। तो ये है वो मैं बिल्ली। बोलती हूँ, कौन है ये? कौन है ये? पहले मेरे सवाल का पहले मेरे सवाल का जवाब। ओए! अरे तबला बना दी हो, एक एक करके बजाओ ना तुम लोग। मतलब कि एक एक करके पूछो क्या पूछना है। अरे पूछने में बाकी क्या रह गया है? अरे पम्मी Shut up! अभी अब्बू को खबर करती हूँ। पम्मी। अरे शर्म नहीं आती? औरतों की तरह टेस में बाहर है ये। अब चुप रहिए जी। बहुत अकलमंदी का काम करती है ना आप, तो भुगतिए अब आप। अरे मैंने क्या किया है? क्या किया है? देखिए बेटा, आपको मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। तो जैसा मैं कहता हूँ आपको करना पड़ेगा। इधर आइए। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, मैं सबको संभालूंगा, मकान चाहिए कि नहीं? आप अंदर आइए। कहाँ है वो नामखूल? कहाँ है? दरवाजा तोड़ के आ जाऊंगा। हैं? कहाँ है? बैठिए ना अब्बू। बैठे मेरी जूती। आप फौरन ये मकान खाली कीजिए। अरे 3 महीने का एडवांस दे चुका हूँ। वो आप नाना मामा से वापस ले लीजिएगा। हैं? मैं तो आपको निहायत शरीफ इंसान समझता था, लेकिन आप तो एक नंबर के लुच्चे लफंगे निकले हैं। बंदे को शराफत हुसैन कहते हैं। अजी खुराफात हुसैन कहिए, खुराफात हुसैन। अरे अब्बू, आपको कोई धोखा हुआ है। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस काली मोटी औरत को इस घर में देखा है। औरत? जी हाँ, वही बदतमीज औरत जो मेरे साथ कुश्ती लड़ने पे आमादा हो गई थी। या अल्लाह, अब आप फौरन उस कुश्ती वाली औरत को लेके यहाँ से 9-2-11 होइए। मैंने तो पहले ही शर्त रखी थी, किसी शादीशुदा किराएदार की इस घर में कतई जरूरत नहीं। बस बस, बहुत हो गया। अब एक लफ्ज में मैं अपनी आपा के खिलाफ नहीं सुन सकता हूँ। पापा हैं? हाँ, पम्मी के पापा, वो है मेरी आपा, बड़ी अच्छा। बहन है। बहुत दिनों से मिली नहीं थी तो मिलने चली आई। अच्छा, तो फिर मुझे देख करके भाग क्यों गई? जबान संभालिए जनाब, मैं भी बुलाता हूँ। बुलाइए बुलाइए। आपा, आप बाहर आइए, घबराइए नहीं, मैं हूँ। आ रही है। बस शफू बस, अब अपने आप को और जलील मत होने दो। आओ हम पीर बुखारा चले, वहीं चल के शकरकंदी बेचेंगे। चटनी मैं पीसूंगा। और अगर इनका मेरा यहाँ रहना नागवार गुजरता है, तो वैसे भी उनके जाने के बाद आखिर मेरा है ही कौन? बस पानो, बस पानो, आप कहीं ना जाए, यहीं रह जाए। भाई शकरकंदी यहीं भूने, चटनी मैं भी पी लिया करूं। चुप बदतमीज देहिया, अब्बू? शरीफ औरत पे इल्जाम लगाती है। अरे अब्बू,
अब्बू ने डब्बू ज्यादा बोली तो 40 दांत तोड़ देंगे। 8 महीने आपके भी जोड़ दिए थे। आपा अब एक पल भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। जी क्या गजब कर रहे हैं शफू मियाँ। भानो शफू को समझाइए, देखिए किस कदर नाराज हैं ये। देखो शप्पू, बुजुर्गों की बात मानते हैं। चलो माफी मांगो इनसे। मैं नहीं मांगता। शप्पू माफी मांग लेते हैं। हाँ ठीक है आपा, आप कहती हैं तो माफी मांग ही अरे लेते हैं। माफी तलाफी की क्या जरूरत है। आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं तो हम आपकी आपा से कुछ गुफ्तगू कर लें। अच्छा हाँ ठीक है, चलते हैं। चलिए, और तू भी जा। और हाँ नवाब साहब, बस गुफ्तगू करिएगा, तार मत छुइएगा वरना करंट लग जाएगा। करंट खाने की आदत सी हो गई है। बानो, इस वक्त हम हैं, आप हैं और तन्हाई है। ये कमबख्त इलेक्ट्रिशियन आपका भाई है। जी आया कौन है सुबह सुबह परेशान? अरे आ रहा हूँ। आइए बेगम आप। तो जनाब घोड़े बेच के सो रहे हैं। कोई मरे या जिए इनकी बला से। कौन मर रहा है सवेरे सवेरे? अरे मैं और कौन। क्या मजाक कर रही हैं आप? अच्छी खासी तंदुरुस्त तो दिख रही हैं। खाक, वो रात भर तुम्हारा खूसट बुढ़ा मुझे परेशान करता रहा। कौन? नाना मामा? नहीं, वो तुम्हारा खूसट बुढ़ा मुआ नवाब है। नवाब साहब है। बिच्छू टेक मार गया क्या? अरे क्या क्या उस बूढ़े ने? मैं उस बूढ़े की लाश ना उठा दूं तो मेरा नाम बदल देना। बताइए, पराई औरत को हाथ लगाते वक्त शर्म नहीं है उसको? अरे मार मार के मैं उसका कीमा बना दूंगा। अरे वो कीमा खाएगा कौन? बस बस, बड़ी नौटंकी फैला चुके। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, बड़े होशियार बनते हैं। कल जब उन्होंने मुझे पम्मी के कमरे में सोने का हुक्म दिया तो यस सर, जी जनाब कहते तुम्हारी जबान नहीं थक रही थी। अरे बेगम, तुम मरता क्या ना करता, हमें मकान चाहिए ना। लेकिन मुझे कतई भरोसा नहीं था कि बुढ़ा ऐसा करेगा। है? हाँ। ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, बस देर रात तक गप्पे लड़ाते रहे। और तुम झेलती रही। अपनी बीवी को याद करके टेसू में बहा रहे थे। एन जवानी में उन्हें छोड़ के अल्लाह को प्यारी हो गई। पम्मी दूसरी अम्मी नहीं चाहती थी, इसलिए दूसरी शादी भी नहीं की। लेकिन अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। समझा, तभी बुढ़ा अपनी बेटी के कमरे में सुलाने ले गया था। और कह रहे थे हाँ आई तो बाहर आया, घर कैसे भरा भरा लग रहा। बदतमीज, क्या कह दो उस बुढ़े से हाँ कि अब उसका पाप का घड़ा भर चुका है। और क्या किया? कहता कम है क्या? फिर वो बुढ़ा उठ के चला गया और मुझे नींद आई। फिर मुझे अफसोस हुआ कि इस मनहूस घड़ी में मैं यहाँ अटक गई। अरे बेगम, मैं तो बहुत पहले से आपको यही कह रहा हूँ। क्या खा कह रहे थे आप? तो घोड़े बेच के उस पम्मी को याद फरमा रहे थे। देखो शमीम, मैं रात भर उस शैतान से निपटने का तरीका ढूंढ रहा था। अच्छा हाँ। तो फिर ये तकिया कैसे फटा? तकिया? ये कैसे फटा? हाँ, कल रात यही तो नवाब था। मैंने बहुत मारा इसको, मार मार के इसको फाड़ दिया, लेकिन अंत में घर से निकाल दिए जाने के डर से चुपचाप सो गया। देखो मुझे पागल मत बनाओ, मैं कह देती हूँ मैं कल से उस पम्मी के कमरे में सोने नहीं जाऊंगी। अरे बेगम, अभी क्या कह रही हैं? देखिए, अगर आप ऐसे करती नहीं तो मकान अपने हाथ से निकल जाएगा। देखिए बेगम, आप मेरी बात मानिए। देखिए तू यहाँ ना जाए। नुक्ताची है गमे दिल, जोड़ी सलामत रहे भाई बहन की। आइए आइए आइए। ये बातचीत का मसाला जान सकता हूँ? मसाला? मसला वो मोहब्बत की बातें हो रही। है होने दीजिए, बातें हों, बहसें हों, मोहब्बत तो होनी चाहिए। ये लीजिए चाय। फेंकी नाली में। अरे आपा, बड़े हुजूर क्या सोचेंगे? अरे लानत भेजती हूँ ऐसे बड़े हुजूर पे। अरे खामखा इस पे नाराज हो रही हैं आप, बताइए। भाई आखिर माजरा क्या है? वो क्या है ना कि आपा कॉफी लेती हैं। कॉफी लेती हैं? लीजिए
अभी हाजिर हो ही जाती है कॉफी। नाना मामा, हाँ जी। आप आराम से आइएगा, कोई जल्दी है नहीं। तो हमें कौन सी जल्दी है, और कॉफी बनने में वैसे भी समय नहीं लगता है। पानी डालो, कॉफी डालो और बुड़बुड़ा दो। देखो, हाँ। मैं कह देती हूँ, मैं चाय कॉफी कुछ नहीं लूंगी। अरे बेगम देखिए, आप ऐसे करती रही तो मैं चाय बाद में पी लूंगा, लेकिन अगर आप ऐसे करी ना तो ये मकान अपने हाथ से निकल जाएगा। अब ये ड्रामा अब मेरे बस का नहीं। देखो बेगम, कुछ दिन और कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जानती हूँ, आसमान से गिरे खजूर पे अटके तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे उस बुड्ढे के गले मोड़ दो और खुद छुट्टी पे चले जाओ। ये क्या कह रही है बेगम? कॉफी आई है, कॉफी आई है, बड़े दिनों के बाद दूध चीनी के साथ किचन से कॉफी आई है, कॉफी आई है। ले लीजिए, कॉफी ले लीजिए आप। ले ले लीजिए आपा, एकदम बढ़िया है, दूध ज्यादा है, पानी कम है। जनाब, हाँ वो देखिए हुजूर, वो क्या है कि मैं बड़े हुजूर से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये तलब कम बखत। इधर आइए नाना मामा। जी बताइए। वो मतलब कि आपको बीड़ी के लिए इनाम चाहिए? जी, अगर 500 रुपए दे दूं तो बीड़ी के कितने बंडल आएंगे? मैं कुछ समझा नहीं। मत समझो। नहीं, मैं तो जोड़ लिया था, लगभग 50 बंडल से कम क्या आएगा। अरे वाह, अगर मैं आपको 500 रुपए दे दूं तो आप कितने दिनों तक बीड़ी फूंक पाए, मतलब कि पी पाए? मम्मी क्यों मजाक कर रहे हैं गरीब से? नाना मामा, मेरी इतनी किस्मत खराब कि आपसे मजाक करना पड़ेगा। नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा मियाँ कि ऐसा हो भी सकता है। हो भी सकता है। हाँ। अरे होगा। होगा। हाँ। तो भाई पैसे लाइए और काम बताइए। नहीं, पहले काम फिर दाम। हाँ, फिर सबको आराम, फिर घिसो झंडू बाम। नाना मामा, बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बू वहाँ कब से आपका नाम का फातिहा पढ़ रहे हैं? बस अभी जाता हूँ। आपा, पीली कॉफी। हाँ, ले जाइए। हाँ, वैसे जनाब, वो आजा। कैसा वादा? याद है। कैसा वादा? अरे वो सब मर्दों की बात है। वैसे शमीम आपा को भी अब्बू ने याद फरमाया है? अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। अरे आपा, वो हमारे बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्गों की बात नहीं टालते हैं। क्यों पम्मी? हाय अल्लाह, कितने ज़हीन हैं आप। अरे पम्मी, अब आपा के सामने है। तो क्या हुआ? आपा तो हमारी राजदार है, क्यों आपा? जी, आप आपके सारे राज से वाकिफ है, लेकिन पम्मी अभी तुम हमारे राज से वाकिफ नहीं हो। तो क्या आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं? कतई नहीं। आपको क्या पता, ये 2 व्हीलर का लाइसेंस लेके 4 व्हीलर चला रहे। शफो, क्या ये सच है? मुझे क्या पता? आपा, ये 4 व्हीलर मतलब ये दूसरी जिंदगी कौन? वो किस्सा फिर कभी। शफो, हाँ, वो किस्सा फिर कभी। मैं भाई नहा के आता हूँ, नहाता नहीं हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। अरे भाई आखिर मामला क्या है? अरे भाई, हमारी शमीम भाभी हैं। क्या? हाँ। अरे देवर होने की इतनी भी जल्दी क्या है? तभी तो देखो, अपने भाई से शादी होने से पहले मुझे भाभी कह रहा है। माफ करिए, जरूर कोई घपला है। घपला? घपला तो कुछ नहीं। वो शफू हैं? हाँ, शफू ने नहाया कि नहीं? मैं अभी देख के आती हूँ। बहुत गंदा है, बिल्कुल नहीं नहाता है। आप अभी भी यही हैं? उस दिन तो मुझे शराफत मियाँ से मिलना है। मगर मिस, आप मुझे पम्मी बहन भी कह सकते हैं। खामोश। कुंवारी लड़कियों को बहन कहना पाप है। तो ठीक है, आप मुझे सिर्फ पम्मी कह सकते हैं। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? वैसे तो बहुत कुछ, लेकिन आप क्या जानना चाहते हैं? सच बोलिए, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? कहिए, देखेंगे। आप मेरे साथ पिक्चर देखने चलेंगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या फिर प्यार किए जा, या फिर प्यासी चुड़ैल? मतलब आप मेरे साथ चले ना पिक्चर देखने? मैं तो अभी चलूं, मगर अब्बू। अरे अब्बू को थोड़ी ना ले जाना है साथ में। अब्बू को बिना बताए? ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। अच्छा, शफ्फू से इश्क लड़ाते वक्त अब्बू से पूछा था क्या? ये आपसे किसने कहा? मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे उनसे, उन्हें मुझसे मोहब्बत है और उन्हें किसी और से है। क्या? हाँ, न जाने कितनी लड़कियों से इश्क है सफ्फू को, तभी तो हर एक लड़की को मैं होशियार कर देता हूँ। कभी कभी तो मुझे भी शक होता है। होता है ना? होता है ना? ना जाने क्यों मुझसे दूर दूर रहता है। तो क्या तय किया आपने? चल नहीं ना आप मेरे साथ पिक्चर देखने? हाँ। पम्मी, पम्मी।
शम्मू 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 शम्मू, ये क्या? ऐ पम्मी, तूने शम्मू को कहीं देखा है? स्टैचू बनी क्यों खड़ी हो भाई? अरे नवाब साहब, वो आपा मेरे कपड़े प्रेस कर रही है ना। अच्छा, भाई आपकी तारीफ। ये मेरे दोस्त है मिट्टू मियाँ। अच्छा, लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो ये पम्मी से गुटुरगू कर रहे थे। वो बात ये है ना, अरे मिट्टू, घबराने वाली कौन सी बात है इसमें? वो बात ये है नवाब साहब की, ये मिट्टू मियाँ और पम्मी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ना। अच्छा अच्छा, की पम्मी? हाँ देखिए, पम्मी भी घबरा रही है, देख ले। लेकिन ये यहाँ आए क्यों है? क्यों आए? क्यों आए? हाँ, कॉपी लेने आए हैं, कॉपी। मिठू, पम्मी के पास जाओ और जाके भूगोल वाली कॉपी ले। अरे बेवकूफ की बच्ची, शफू मियाँ ने क्या कहा? जा जाकर के भूगोल की कॉपी दे क्यों नहीं देती? जाओ मिठू। शुक्रिया। सलाम। सलाम। हाँ चलो नवाज साहब, बैठिए बैठिए। अभी जो ये लड़का गया है, कैसा लगा? हमारे तहजीबदार मालूम पड़ता है। पम्मी के लिए ठीक रहेगा? नहीं, उसके लिए तो मैंने कुछ और सोच रखा। क्या? भाई ये अच्छी जान पहचान का है, नाम है शराफत हुसैन। क्या क्या हुआ? हार्ट अटैक एकदम से। नवाब साहब देखिए, आपस से पूछ लेना ठीक रहेगा। क्यों? हमारी पम्मी अच्छी लड़की नहीं है क्या? बिल्कुल अच्छी लड़की है, लेकिन आपा उसको पसंद नहीं करती ना, फूटिया नहीं सुहाती वो। ना 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 ना, कैसी बातें कर रहे हैं? शम्मू तो निहायत सीधी साधी, इतनी प्यारी, ज़हीन और हसीन लड़की है कि बस दिल की, और दिल की तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ? मुझे तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी लगी। अरे नवाब साहब, अभी आप उसको 2 दिन से जानते हैं, मगर मेरा और उसका तो जन्मों जन्मों का नाता है। बात यह है कि उसके वो अल्लाह को जल्दी प्यारे हो गए थे ना। अच्छा। तो जब तक वो अपनी शादी नहीं कर लेती, मुझे घोड़ी पे चढ़ता नहीं देख सकती है। मैं घोड़ी गधे पे बाद में चढ़ते रहना। ये बताओ कि मंगनी करोगे या नहीं? मंगनी? अरे ना 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 ना, अगर घर में बात चली गई तो फिर घर में तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। ओ, मैंने उसका इंतजाम सोच रखा है भाई। मगर लड़का? भाई लड़का तो जैसे उसी के लिए बना है। हाँ भाई, रहने के लिए आलीशान मकान है, बंगला है, कोठी है, बम्बा है, टोटी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मगर लड़का देखने में कैसा है? भाई तुम देखोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा। हाँ, दिक्कत एक ही है, शादी दूसरी होगी। और लड़का देखने में हाय 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 हाय, देखने में बिल्कुल ऋतिक रोशन है। हाँ। लेकिन सिर पे बाल ना होने की वजह से जिंदगी राकेश रोशन होकर के रह गई। नवाब साहब, जब लड़का इतना अच्छा है तो पम्मी का रिश्ता क्यों नहीं करते? भाई नामुमकिन है, सीधी सी बात है। तुम मेरे साले, मैं तुम्हारा सुअर। क्या सुअर? भी मेरा मतलब मैं तुम्हारा ससुर। ससुर? नहीं नहीं नवाब साहब, आपस से बात कर लेना ठीक होगा। तो किए लेते हैं। शम्मो 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 जी फरमाइए। शम्मो। मैं नहीं, आप है? नवाब साहब। आपने शफू मियाँ के कपड़े प्रेस कर दिए? हाँ, क्यों? भाई मैंने इरादा ये किया है कि हम और आप कार में बैठ करके अमीनाबाद जाएंगे और फिर वहाँ गोलगप्पे खाएंगे। और मैंने इरादा ये किया कि आपको एक खूबसूरत सा सूट दिलाना है मुझे। मगर? अब अगर मगर कुछ नहीं, नखरे मत पेलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। या खुदा, बेड़ा गर्क हो इस खबीज बुड्ढे का। उस पे लानत क्यों भेज रही हैं आप? आपको तो नया सूट मिल रहा है। वो तुम ही लो और खुद ही पहनो। देखिए बेगम, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये भी करने के लिए भी तैयार हूँ। अरे आपा, आपा, अरे आप जाइए, बाहर बड़े हुजूर तिलचट्टे की तरह फड़फड़ा रहे हैं। हाँ, हीट मार दो, हीट। मैं तो कूद के रख दूं, लेकिन अभी नहीं। आपा जाइए। आपा अब जाइए, तैयार हो जाइए। जाती हूँ। अरे अब जाइए ना, इधर आओ। हाँ जी। मिट्टू मियाँ कहाँ? मिट्टू तो फल लेके उड़ गया, अभी तक उसने टोट मार दिया होगा। वक्त की आवाज तुम्हें पुकार रही है नाना, कान तो इधर लाना। हाँ बताना। समझ गई ना? अरे क्या कह रहे हैं आप? कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे गड़बड़ नहीं होगी, बूढ़ा आ रहा है। तुम अंदर जाओ, मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम अंदर जाओ। ओ शम्मो शम्मो। शफू मियाँ, हाँ, बताइए ना। आपकी आपा तैयार हुई या नहीं भाई? पूछता हूँ मैं, पूछता हूँ। पूछ लीजिए।
आपा, अब नवाब साहब आपको नया सूट में देखना चाहते हैं। आई शर्मा रही हैं। अब क्या शर्माना, यहाँ कोई पराया थोड़ी ना बैठा है। अब नवाब साहब, मुझे एक छोटा सा काम याद आ गया, मैं चौक जा रहा हूँ। अरे सुनिए सुनिए, मेरा एक बड़ा सा काम कर दीजिएगा। है बड़ा सा काम? हाँ, बड़ा सा काम ये है कि चौक चले जाइएगा, वहाँ हकीम लुकमान के पड़पोते का पता पूछ लीजिएगा। किसका? हकीम लुकमान के पड़पोते, मेरे ख्याल में शायद चौपटियों में बैठते हैं। अच्छा। अगर मिल जाए तो उनसे कहिएगा कि मिर्जा साहब के तीनों पाँव में शदीद दर्द है। तीनों पाँव में? हाँ, मेरा मतलब भाई 2 पैर ये हो गए, तीसरी बुढ़ापे की लाठी। अच्छा। 5 लीटर बर्फ का तेल मुहैया करवा दे। बर्फ का तेल? हाँ, 5 लीटर। बर्फ का तेल भी होता है क्या? ठीक है, कौन सा पता बताया था? अबे चौपटियों, ना मिले तो दुबग्गे निकल जाइएगा। अरे नवाब साहब, देखिए बर्फ का तेल लेके आऊंगा मैं। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं खौला के लाऊंगा, मगर लाऊंगा। लाइएगा। अगर दुबग्गे नहीं मिला तो मैं मलिहाबाद जाऊंगा, मगर लेके आइएगा। सुनिए, जरा देर से आइएगा। अब जरा तैयार हो जाऊं। या अल्लाह, फिर कभी मौका मिले ना मिले। तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे। या अल्लाह, इस वक्त ये कबाब में हड्डी। सुनिए, इस वक्त ना तो आपकी शमीम आपा है और ना ही शफू मियाँ। भाई किससे काम है आप? किसी से नहीं, मैं चलता हूँ, शुक्रिया। रुकिए रुकिए रुकिए, उस वक्त आप पम्मी की कॉपी ले जाने के बजाय पम्मी को ही ले उड़े। वो दरअसल बात ये है ना, आप ही ने तो कहा था खुली हवा में सबक अच्छी तरह से याद होता है। तो सबक सिखाने गया था। सबक एक हद तक याद कराइए। क्या नाम है आपने? जी मिट्ठू मियाँ। मिट्ठू मियाँ। सुनिए मिट्ठू मियाँ, आपके दोनों पर देख रहे हैं ना, ये कतर के रख दूंगा, किसी डाल पे सिकोड़ के बैठे नजर आएंगे। चलिए निकलिए यहाँ से। जी शुक्रिया। बदतमीज कहीं के, सबक सिखाएंगे। अरे ये आप किससे लड़ रहे हैं? लड़ कहाँ रहा हूँ, सबक सिखा रहा हूँ। वानो, बाहर तो आओ। सबक सिखा रहे हैं? या अल्लाह, ये आज आप पर्दे में और इस कदर। हाँ। आवाज को क्या हो गया? अरे वो क्या है ना कि कल शफ्फू मुझे अमीनाबाद लेके गया था ना, तो मैंने बर्फ का गोला खाया ना, तो वो मेरी आवाज बैठ गई है। मैं यही गलती करती हूँ। बर्मा बेकरी पास में था, वहीं से क्रीम रोल खा ली थी। अरे वो बंद था, कल जुम्मे रात थी ना। अच्छा, आप एक काम करिए, रखिए ना। रख दूंगा। हाँ। अल्लाह, आप ऊपर से काली काली, हाँ। अंदर से गरी का गोला है। अच्छा जी। यकीन मानिए मेरी जान, आप मेरी कोका कोला है। अरे अब क्या सीधा गटके जाएंगे? अब इस बुजुर्गियत में गटकने के सिवा और कर भी क्या सकता? नहीं कर सकते। अच्छा आप एक काम करिए, आप कुछ कहिए ना। क्या कहूँ, किस मुंह से कहूँ, कहाँ से कहूँ? अच्छा आज आप ये ऊपर वाले मुंह से कह दीजिए। चलिए कह देता। अरे आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? आपकी तो शादी पहले भी हो चुकी है ना। हुई तो थी सन 47 के आसपास। कमबख्त अंग्रेजों ने कुछ करने धरने तो दिया नहीं, इसलिए आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया। ये तो भला बेटा है। हाँ। अच्छा आप एक काम करिए, आप खोलिए ना। पहली मुलाकात में खोलने खालने की बातें। अरे ये आप अपनी केतली क्यों उतार रहे हैं? गोया मैं सांप हो गया? ये मुझे नहीं मालूम, आप वो दरवाजा खोलिए। क्यों, किसी का डर पड़ा है क्या? हाँ, शफ्फू मियाँ का। वो कभी भी भागता दौड़ता यहाँ चला आएगा। घंटा आएगा, मैंने उसे बर्फ का तेल लाने भेजा है। जब तक वो आएगा इधर मैं खेल कर दूंगा। अरे वो मुझे नहीं मालूम, आप चाहे बर्फ का तेल लगाइए या कोयले की चटनी खाइए, आप वो दरवाजा खोलिए वरना मैं चली। हाँ। बड़ी जिद्दी औरत हो, रुको बोलता हूँ। अच्छा अब आप ये बताइए कि मैं नए सूट में कैसी लग रही हूँ? या अल्लाह, छड़ी तो गिरेगी नहीं। आप जरा सा पाँव ऊपर रखिए। पाँव ऊपर रखो। देखना अच्छा। चाहता हूँ क्या क्या है। आप देखिए। और थोड़ा और ऊपर उठाइए। थोड़ा और। माशाल्लाह, एक शेर अर्ज किया है, इरशाद। मानो क्यों नहीं बैठती हो छाँव में, किस कदर दाग धब्बे आ गए हैं पाँव में। देखिए
मेरी तो जिंदगी गुजर गई छाँव में, अब आपको हुस्न का दीदार करना है तो आइए मेरे गांव में। अल्लाह, बड़ा संगीन ऑफर है भाई। हाँ। थोड़ा करीब आओ ना। रुक जाओ ना। वो ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, थोड़ा करीब आओ ना। हम जाओ ना। ऐसे घबराओ ना। अरे रुक जाओ ना। मैं हूँ, शर्माओ ना। अरे ज्यादा बौराओ ना। लो, मुझसे दूर ना जाओ। या अल्लाह। अब रुक नहीं जाओ, मार डालूंगी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ ये क्या हुआ? क्या हुआ? इस बुड्ढे ने। अरे क्या किया इस बुड्ढे ने? मुझे अकेला पाकर मेरी इज्जत लूट डाले। अरे बुड्ढे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं करता। अरे ये बहुत कुछ करता है, ये बिना कारतूस के भी फायर करता है। अरे बुड्ढे, मैं तुझे थाने तक लेके जाऊंगा, अदालत तक लेके जाऊंगा तुमको। बानी झूठ बोल। देखिए, आप मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। माफ कर दे? अरे देखिए नवाब साहब, आपको अपनी इज्जत का ख्याल उस वक्त नहीं आया कि आप माफी मांग रहे हैं। बेसहारा बेवा पे हाथ डाला। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कागज की तरह फाड़ डाला। देखिए नवाब साहब, आपको माफी नहीं मिल सकती। बिल्कुल नहीं। देखिए, इससे बेहतर है कि आप मुझे मार डालिए। माफ कर दीजिए मुझे। ठीक है नवाब साहब, आपका मुंह देखकर आपको माफी दे रहा हूं मैं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं भाई? शर्त नंबर 1, हाँ। मकान के जिस हिस्से में हम लोग रहते हैं, अच्छा, वो हिस्सा मेरे नाम करेंगे आप। किराए वगैरह तो मिलेगा ना? हाँ, मन होगा तो देंगे, वरना नहीं देंगे। मंजूर? वरना सुनो मोहल्ले वालों। अरे भाई, मंजूर है, मंजूर है। और शर्त नंबर 2, हाँ। आपा की शादी का सारा खर्च आप उठाएंगे। क्या आपा उठाएंगे? नहीं, शादी का सारा खर्च आप उठाएंगे। मंजूर? वरना सुनो मोहल्ले। अच्छा भाई, ठीक है, ये भी मंजूर है। और शर्त नंबर 3, हाँ। आपा जब घर में अकेली हो तो आप कभी आएंगे। कभी नहीं आएंगे। मंजूर? वरना सुनो मोहल्ले वालों। चलिए भाई, मंजूर है। ठीक, मंजूर। अब आप जाइए, लेकिन ये रायता मोहल्ले में मत फैलाइएगा। अगर आप मेरी शर्तें मानते रहेंगे तो ये रायता कभी नहीं फैलेगा। जाइए। ठीक है, बेहतर है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू। आपा, अरे बाहर आइए। ये आपा, ये देख रहे जनाब, किस किस जतन से आदमी पैसा कमाता। सीधा साधा आदमी भी मटक के औरत बन जाता। पैसे लाइए जनाब। पैसे? रुकिए, पैसे 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 पैसे, ये रहे आपके। भागो। शमीम, अब आप? अरे मेरी बेटी शमीम को क्या हुआ? शमीम, अरे कोई पानी लाओ। अब आप कब आए? क्या हुआ? अरे यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। ये तुम्हें अचानक चक्कर कैसे आ गया? वो सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए। शमीम, तुम पर इल्जाम है कि जो भी कुछ यहाँ हो रहा है वो तुम मुझसे छुपा रही हो। सलाम अब्बू। कहिए, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? किस बारे में? अंदर जो औरत भागी है वो कौन है? कहाँ? शमीम, ये लो, मुझे क्या पता, मैं तो बेहोश थी। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पानी मंगाया तो पानी रख के अंदर चली गई। अरे अबू, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ। इस घर में सिर्फ एक ही औरत है, वो शमीम। हाँ, आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखें हैं ये बटन। देखिए अबू, अब आप बैठे रहिए, नाराज मत होइए, कोई यहाँ नहीं है। ये कौन? जी, अंदर उस औरत के साथ क्या लबर लबर कर रहे थे? हाँ, गुफ्त नहीं,
गुफ्त गु समीम देखो अब्बू थक गए होंगे, जाओ एक बीड़ा पान लेके आओ। अरे बेटा, इस उम्र में सुपारी तो चपती नहीं, पान कैसे चबाऊंगा? अब तो पिलपिला आम चूसने को मन करता है। मलियाबाद जाना पड़ेगा। क्यों साहबजादे, किसी का इंतजार है? जी कोई आने वाला है क्या? हाँ कोई आने वाला है। शमीम अब्बू को गुसल खाने में रख दो, मतलब कि अब्बू नहाने के लिए पानी रख दो। अब्बू अब जाइए नहा लीजिए। अरे नहा लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हारे मकान मालिक नवाब बड़े हुजूर से मुझे मिलना है। आप और नवाब साहब से? बस यही मुलाकात भी हो जाएगी। सुनिए, ये कौन? ये मकान मालिक की साहबजादी है पम्मी। खुश रहो बेटी, मैं शमीम का वालिद तो शराफत मियाँ का ससुर हूँ। अपने अब्बा जान से कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब्बा के लिए पानी तैयार है। हाँ जाइए वो आप नहा लीजिए। ठीक है, मैं नहा के आता हूँ, तुम लोग बातें करो। तो ये माजरा है, अभी अब्बू को खबर करती हूँ। देखो पम्मी, अगर बुढ़े बाप से कुछ भी कहा तो तुम्हारी शादी मिट्टू मियाँ से नहीं होगी। तो ये तो उन्हें वैसे भाई पता लग ही जाएगा। भाई जब पता लगेगा तब लगेगा, वैसे भी मैं उनको सब कुछ बता दूंगा, पर तुम्हारी शादी के बाद। अब्बू मिट्टू से शादी के लिए मानेंगे नहीं। और ये तो तुम बीमार पड़ जाओ ना। डॉक्टर हकीम बुलवा लेंगे वो। अरे हकीम डॉक्टर को क्या खबर है भाई, तुम जिस बीमारी का नाम लोगी वो उसी का फटाक से नुस्खा लिख देंगे बस। शराफत हुसैन, ये बुढ़ा आ गया, तुम बीमार पड़ो। शराफत हुसैन। आइए नवाब साहब, आइए आइए। निकम्मी, निकम्मी? मेरा मतलब पम्मी, तू यहाँ क्या कर रही है? अब मैं नवाब समझा तू कहीं मटर गश्ती कर रही हो। अरे नवाब साहब इसकी तबीयत बहुत खराब है। अच्छे डॉक्टर का पता पूछ रही थी मेरे से ये। क्या हुआ? क्या हुआ पम्मी? अब्बू पेट में कुछ फुदुक फुदुक कर रहा है। पेट सर पे कब से पहुंच गया? हाथ पैर गर्म हो रहे हैं, मैं ठंडी पड़ रही हूँ। नवाब साहब अरे मामला बहुत सीरियस है, डॉक्टर से दिखाना होगा ये। लाहौल भेजिए, लाहौल। बीमारी एक बहाना है, कमबख्त को लुलु माल घूमने जाना है। अगर आज अम्मी जिंदा होती तो आप हमसे ऐसे कदम पेश ना होते। ना 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 बिटिया ना, अम्मी की याद नहीं दिलाते, दिल सिकुड़ के किशमिश हो जाता है। जा करके लुलु माल, मेरा मतलब डॉक्टर को दिखा दे। चल ठीक है अब्बू। निकल बस। अरे मम्मी देखो मामला सीरियस हो तो डॉक्टर से कहना मुझे फोन कर ले। ठीक है भाई मैं आपके अब्बा हुजूर से मिलना चाहता हूँ। वो आपसे नहीं मिल सकते। क्यों क्यों क्यों? अरे अब्बू कह रहे थे कि भाई जो मकान मालिक अपने किराएदारों की इन खटमलों से हिफाजत नहीं कर पाता है, तो भाई दुनिया वालों से अपनी बीबी की खाक हिफाजत करेगा। वो परेशान क्यों होते हैं भाई? हम आपको एक ट्रक खटमल मार दवाएं भिजवा देंगे। ठीक है नवाब साहब, आप भेजते रहिएगा। आप जाइए, उनसे मुलाकात होती रहेगी आपकी। आप जाइए। ठीक है भाई, चलता हूँ, जैसा तुम बेहतर समझो। ठीक है जाइए नवाब साहब। शराफत, मेरे लिए एक डिब्बा बॉर्नवीटा मंगवा देना, बड़ी कमजोरी महसूस कर रहे हूँ। ठीक है अब्बू, ठीक है। आधा बजा लाता हूँ अब्बा हुजूर। अब देखिए मैं पहले से बजाया हूँ और बजाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस मकान के मकान मालिक हैं तो जी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। से, आपकी दुआ से। भाई आपके मकान देने की जो शर्तें हैं बड़ी अजीबोगरीब है। हाँ और ये खटमल, हाँ, ये खटमल बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे। आप दोनों परेशान मत हो, बस आप हमारी छोटी सी तकलीफ दूर कर दे, वही काफी है। अरे भाई आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ बताइए, आप बताइए, मैं बता दीजिए जरा सा। अरे अब्बू ये बूढ़ा बहुत घिसा पिटा हुआ है, हैं? पागल है ये। हैं? हाँ बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। बताइए। अरे जब किसी बूढ़े आदमी को देखता है ना तो उसको उसमें ससुर याद आने लगते हैं, उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने लगता है। अब जो भी ये कहे ना इसके हाँ में हाँ मिलाते रहिए आप। मैं तो इसको बड़ा शरीफ आदमी समझता था, लेकिन मेरा बुढ़ा बड़ा खिसा हुआ निकला। बहुत। बैठिए आप लोग, मेरे बैठिए। ख्याल में आपको सारी बातें तफसील से पता हो गई। जी जी अब बैठिए आप लोग, बैठिए। जी हाँ भाई आपके दोनों बच्चे बहुत बच्चे? अच्छे। हाँ हाँ जी 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 हाँ, और जी हाँ। बड़ी लड़की तो निहायत सीधी सादी ज़हीन और हसीन है कि बस। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब देखिए इतनी कम उम्र में वो लड़की बेवा हो बेवा हो जाए। गई? हो गई हो गई हो गई। हो गई। भाई मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उसका निकाह कर दीजिए।
अरे हुजूर, वो हुरूब चल्ले साहब का फोन आ रहा है। अरे उनसे कहिए कबाब में हड्डी बनने का क्या तुक है भाई, बाद में फोन करें। अरे नवाब साहब आप जाइए पहले फोन सुन लीजिए। मगर अरे अगर मगर कुछ नहीं, आप फोन से बात कर लीजिए, ये बातें तो बाद में भी हो जाएगी। तो भी भाई शॉर्टकट में आप मेरी बात सुन लीजिए। अब बताइए। मेरे पास रहने के लिए आलीशान मकान है, बंगला है, कोठी है, बम्बा है, टोटी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस घरवाली नहीं है। वो भी इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी। यानी मैं आपको पसंद हूँ? जी जी मुझे भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी भाई, मुझे भी मिलेगी। बड़े गायब हो तो बहुत बड़ा पागल है। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता, मैं चला। चलो एक मुसीबत तो टली। क्या मेरे अब्बू को मुसीबत कहा तुमने? अरे अब्बू को थोड़ी कहा, नवाब साहब आ गया बूढ़ा नाम लेकर शैतान हाजिर। क्या हुआ नवाब साहब? पम्मी ने पूरे खानदान की जड़ से कटवा दी। क्या? नाक। अच्छा नाक। वो बाप बनने वाली है। बाप बनने वाली है? कैसे? मेरा मतलब वो माँ बनने वाली है। यही सबक सिखा रहे थे मिठू मियाँ उसे। देखिए नवाब साहब वो मेरा दोस्त है। वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। तो नवाब साहब ऐसा क्यों नहीं करते, उन दोनों की शादी करवा दीजिए। मगर ये सब कुछ कैसे होगा भाई? अरे नवाब साहब मैं उसके घर वालों से बात कर लूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक मैं है, सब कुछ कर लूंगा। जैसा आप लोग बेहतर समझे भाई। क्यों मियाँ, आपके अब्बा हुजूर कहीं रास्ते में आते जाते खर्च तो नहीं हो गए? अब्बू कहीं अटक गए होंगे। अरे नवाब साहब उनसे बात हुई थी, अभी रास्ते में आ ही रहे। ये लगता है आ गए, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने में इतनी देर, तभी तेरी शादी नहीं हो रही। आधा वर्ष। आधा वर्ष, आधा वर्ष। बताइए अब क्या कहूँ, किस मुंह से कहूँ, कहाँ से कहूँ? आज भी आप ऊपर वाले मुंह से ही कहिए। हाँ ठीक है भाई, देखिए आपके साहबजादे ने मेरी साहबजादी के साथ क्या किया। क्या बे? अच्छा वो बातें तो हम सुन चुके हैं, फिर भी आप जिक्र करिए। मेरा दर्द आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं? अजी बिल्कुल। सुनिए भाई, आपका साहबजादा और मेरी साहबजादी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई और दोस्ती बहुत आगे बढ़ गई। दोनों के सर पे जवानी चढ़ गई और मेरी बेटी मुश्किल में पड़ गई। ये बातें भी हम सुन चुके हैं। अब देखिए ये हरकतें ये बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हमारे जैसे बुढ़े, मतलब हम जैसे लोग करेंगे? हम जानते हैं हमारे मिट्ठू की आदत जरा खराब है, अलग अलग डालियों पर बैठने की, पर इस बार हम डाली नहीं इसका पंख ही कतर डालेंगे। जी बेहतर है, बेहतर है। वैसे आप बताइए आप क्या चाहते हैं? भाई दोनों का निकाह जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर। मुझे मंजूर है। जब दो बुढ़े दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में क्यों टाइम मारते मिट्ठू? पहले बाकी बातें हो जानी बड़ी जरूरी है। अच्छा दहेज? जी नहीं, दहेज के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें तो बस आलीशान मकान, बंगला, कोठी, बम्बा, टोटी और बीड़ी का बंडल चाहिए। दे दीजिए नवाब साहब, दे दीजिए साहब, दे दीजिए। हाँ आप कह रहे हैं तो दिए देता हूँ। चलिए आइए, ये लीजिए पकड़िए, मुंह पे मारा पैसे मैंने। ठीक है मैं बेदबी से लेता हूँ। शमीम जी अब्बा जी। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। किसके लिए? अपनी बेटी शमीम के लिए, होने वाले नवासे के लिए। हाय बगैर शादी के? लाहौल विला मुकब्बत क्या बकते हैं। शमीम मेरी बेटी शराबत मियाँ की बीवी है। तो क्या अभी तक मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था? पम्मी, नाना मामा। हुजूर ये पंजा पकड़िए। अरे ये वो पिछले सीन में गंदी बात माई था। मैं तो बर्बाद हो गया। या अल्लाह, तबाह हो गया मैं तो पूरी तरह से। देखिए नवाब साहब हमें भी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है भाई। वैसे भी आजकल मकान मिलना बहुत मुश्किल है और अगर ये शर्तें हो तो मकान मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। पम्मी को मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है,
कभी कभी सोचता हूँ उसकी शादी के बाद मैं इस घर में कैसे तनहा रहूंगा। अब्बू आप मेरा और पम्मी का निकाह कर दीजिए। अब क्या, वो तो मैंने कुछ और सोच रखा है। क्या? यही जो तुम लोग सोच रहे हो, मगर मेरा क्या होगा भाई? कौन है? रुको रुको मैं देखता हूँ। या अल्लाह, इस वक्त कौन? आपके यहाँ कोई कमरा खाली है? जी हाँ, कमरा भी खाली है और दिल भी खाली है। रहना चाहती हैं यहाँ पे? ये बताइए कि माशाल्लाह 1 2 3 तीनों बेहतरीन। ये बताइए कि आप तीनों शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा? जी, मेरे को अल्लाह को प्यारे हो गए। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है। ये बताइए आप इस घर में तशरीफ कब ला रही हैं? जब आप अपना दिल का दरवाजा खोल दें। भाई ऐसे लोगों का तो खुदा खैर करे। ये तो रही आप लोगों के सामने नाटक खुदा खैर करे, जिसका निर्देशन परिकल्पना श्री अशोक लाल जी द्वारा किया गया है। मैं उनके लिए एक बार आपसे कहूंगा कि जोरदार ताली बजाइए। और यकीन मानिए, इस नाटक को हम लोग कम से कम 10-15 साल बाद देख रहे हैं। जो पंचेस ऐड किए ना, ये अद्भुत पंचेस है। विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वही कह रहा था आगे बात, यार वही नाटक रिपीट करने जा रहे हो, क्या मजा आ गया। लेकिन देखने के बाद लगा कि यार वाकई में नाटक में कुछ अलग है। मेरा तो भाई हंसते हंसते पेट दर्द होने लगा। और मैं उन सभी कलाकारों से अनुरोध करूंगा कि मैं मंच पे एक एक करके नाम लूंगा, एक एक करके आए, ताकि आपका चेहरा पहचान आ जाए कि किस एक्टर ने कौन सा रोल किया है। जो ऑन स्टेज थे उनका परिचय मैं पहले करा देता हूँ। बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वप्रथम सभी को बधाई मैं देता हूँ अपनी तरफ से। शराफत हुसैन, सौरभ सिंह प्लीज मंच पर आए। और बहुत एनर्जी, जिसकी जरूरत होती है, हमको स्टेज में एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे ही एनर्जी गया, नाटक डाउन होने लगता है। और सौरभ भाई ने वाकई में समा बांध दिया, रोल के लिए जी जान लगा दिया। वहीं मुझे याद है कि एक रोल मैंने भी इस प्ले में किया था, बहुत पहले, मिट्ठू मियां का। बहुत दिन बाद देखा, बड़ा अच्छा लगा। मिट्ठू मियां का रोल किया है अर्पित श्रीवास्तव जी ने। उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और आप दिल थाम के बैठिए। जिस एक्टर का इंतजार सभी को है, मुझको है, लाइट दादा को भी इंतजार है वहां से। वो एक्टर है बड़े हुजूर साहब का जिन्होंने रोल किया है, वो जनाब तारिक इकबाल साहब। शमीम का रोल किया है दीपा यादव जी ने। प्लीज जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। स्टेज में अभिनय करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन अभिनय है। मीर साहब, आनंद प्रकाश शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है। वहीं पम्मी की भूमिका में खुशी, और एक एक्टर का और नाम मैं लेना चाहूंगा, वो भी बहुत बेहतरीन एक्टर है, जिनका पर्सनली मैं भी फैन हूं। नाना मामा, प्लीज वेलकम मोहित यादव। दिल को छू लेने वाले सभी ने एक्टिंग की आप लोगों ने, मजा आ गया। और इन सबको एक धागे में पिरो करके स्टेज में उतारने का काम किया है देवसू थिएटर आर्ट्स के जो सचिव भी हैं, इस नाटक के डायरेक्टर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। श्री अशोक लाल जी, प्लीज। बहुत बेहतरीन, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
लेकिन बैक स्टेज वालों से भी एक बार परिचय हो जाए, क्योंकि जितनी मेहनत ये लोग 60 दिन किए हैं, कम से कम 4-5 दिन वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। सेट डिजाइन धनंजय कृष्ण तिवारी प्लीज। सेट निर्माण प्रकाश। इसका मूल नाट्य रचनाकार है आत्माराम सावंत जी हैं, जो उन्होंने इस नाटक को लिखा। फिर उसके बाद इस नाट्य रूपांतर जिन्होंने किया है वो है श्रीधर जोशी जी, क्योंकि उन लोगों ने उस समय क्या सोच करके लिखा है, देखिए कितना मतलब आज भी ये नाटक कई सालों से निरंतर हर शहर में होते जा रहा है और कभी भी बोरिंग नहीं हुआ है नाटक, कि मन नहीं करता यार उठ के चले जाए, यार बोरिंग हो रहा है, बाहर जाकर के बैठे हैं गप्पे लड़ रहा है, ऐसा स्टेज में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, खासकर इस नाटक के लिए। वस्त्र विन्यास में एक बार उनके साथ ताली बजाई उनके लिए बबीता, अनीता, रमा शर्मा। उद्घोषक डॉक्टर सुरेश चंद्र सक्षम। मंच प्रस्तुतिकरण आनंद प्रकाश शर्मा जी, जो अभिनय भी कर रहे थे, और संगीत निर्देशन पल्लवी जायसवाल। विशेष आभार इन सबका उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ, श्री प्रभात कुमार बोध जी, संस्थापक आकांक्षा थिएटर आर्ट। एक छूट गया था मुझसे, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रकाश परिकल्पना में विजय मिश्रा जी दादा ऊपर बैठे हुए हैं, दादा माफी चाहूंगा, जल्दी जल्दी देखिए समझ लीजिएगा आपका जो। विशेष आभार में श्री आलोक पांडे जी, वरिष्ठ प्रबंधक इंडियन बैंक, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप बनाए हुए हैं। श्री प्रदीप गौड़ जी, सहायक महाप्रबंधक इंडियन बैंक, और मैं उन सभी पत्रकार महोदय का विशेष आभार करूंगा। मेकअप में विश्वास दादा, उनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और मैं उन विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और मुख्य अतिथि में श्री बीके मिश्रा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार मंच पर आए और आप सबको आशीर्वाद दें। और विशेष अतिथि में श्री बीएन ओझा साहब आए, 2 शब्द रखें। और आदरणीय माननीय मेरे गुरु भी है श्री प्रभात कुमार बोध जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और 2 शब्द कहें। रितेश जी से अनुरोध करूंगा कि इनको लेकर के आए। एक बार और आ जाइए मंच पे, क्योंकि लास्ट में ना ये मेमोरीज होती है, सर फोटोग्राफ वगैरह लिया जाता है ना, क्योंकि आपने शुरू में जो स्पीच दिया है, आज की तारीख में इनके पास भी मेमोरी रहेगी आर्टिस्टों के साथ में। ये वसूल थिएटर आर्ट्स को पुनः बहुत बहुत बधाई अच्छी प्रस्तुति के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई होगी देवेश्वर थिएटर आर्ट्स की ओर से अशोक लाल जी ने ये प्रस्तुति दी। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के सहयोग से और सारे कलाकारों ने बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही खूबसूरत अभिनय प्रस्तुत किया मंच पर। इसके लिए मैं सभी कलाकारों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में अगर हंसने का मौका मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन सारे लोगों की प्रस्तुतियों को देखकर। और ख़ास तौर से बैक स्टेज में काम करने वाले कलाकारों का भी इसमें विशेष रूप से योगदान रहता है, और उनके योगदान के बगैर कोई भी प्रस्तुति मंच के ऊपर साकार नहीं हो सकता। अतः मैं सारे लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी हम 1-2 बार देख चुके, लेकिन आज का कुछ ज़्यादा ही आनंदमय और बढ़िया हंसाने वाला। एक आदमी जब से तनाव गया उसके बाद आकर के ऑफिस से जैसे हम आए तो बिल्कुल एक अलग माहौल मिला। उसके लिए सभी लोगों का बहुत प्रयास अच्छा रहा। आज
के नाटक को देखकर जो हास्य की जो अनुभूति हुई है उसके लिए सारे हमारे कलाकार बधाई के पात्र हैं और इनके नाट्य निर्देशक उनको भी बधाई की तरफ से संभावना है और इनके जो कलाकारों की जो प्रस्तुतियाँ हैं वो दिल को छूने वाली है। इनके लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, इन सभी का धन्यवाद। सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। पुनः अच्छी प्रस्तुति लेकर के आप लोग आएंगे। अशोक लाल जी, देवसूत थिएटर आर्ट्स सोसाइटी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आप समाज में एक नई दिशा और मैसेज देने का एक जो काम कर रहे हैं और मैसेज के साथ साथ मनोरंजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू सो मच।